इस्लामिक देश मालदीव्स में इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें इंडिया आउट के नारे से चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने शानदार जीत हासिल की। मोइजू ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह को शिकस्त दी। सोलेह को भारत समर्थक के रूप में देखा जाता है। सोलेह की सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव्स के बीच रिश्ते भी काफी मजबूत हुए हैं। मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह 17 नवंबर तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और इसके बाद मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। ऐसे में तब जब भारत मालदीव्स के रिश्ते को लेकर तलवार लटकी तो मोहम्मद मोइजू भारत के समर्थक बनेंगे या यूं ही जहर उगलेंगे, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब मोहम्मद मोइजू और उनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है तो मोइजू के समर्थक ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो भारत के साथ रिश्तों को बरकरार रखेंगे और चीन से भी संबंध स्थापित करेंगे। हालांकि इस पर कम ही यकीन करना चाहिए क्योंकि मोहम्मद मोइजू और उनकी पार्टी ने मोहम्मद सोलेह को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट कैंपेन का नारा दिया था। मोइजू का आरोप है कि सोलेह के कार्यकाल के दौरान भारत ने मालदीव्स की संप्रभुता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया। राष्ट्रपति चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को 54% से ज्यादा वोट मिले, वहीं मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह को 46% वोट मिले। मोइजू ने लगभग 18,000 वोटों से जीत दर्ज की। हिंद महासागर में स्थित 100 से अधिक द्वीपों वाले देश मालदीव्स रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे पर भारत के साथ साथ चीन की भी निगाहें टिकी हुई थी। यहाँ तक कि इस राष्ट्रपति चुनाव को एक तरह से मालदीव की जनता के जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था कि मालदीव्स को भारत के साथ घनिष्ठ रिश्ते बनाए रखने हैं या चीन के साथ। मोहम्मद मोइजू की जीत के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और मालदीव्स के बीच रिश्ते एक बार फिर खराब हो सकते हैं क्योंकि मोहम्मद मोइजू और उनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके बयानों ने भारत की चिंता को और बढ़ा दिया। मोइजू ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो विदेशी देशों और कंपनियों के साथ उन सभी समझौतों को रद्द कर देंगे जो मालदीव्स और मालदीव के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। मोइजू का साफ इशारा भारत और भारतीय कंपनियों को और था। इसके अलावा मोइजू ने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो पहले दिन से ही मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू हो जाएगी। तब जब पूरी दुनिया चीन को छोड़कर भारत की तरफ हो रही है तब मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत के खिलाफ जाने का वादा देश से कर रहे हैं। खैर, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उम्मीद इतनी जरूर करेंगे कि अपने निजी हितों के लिए मोइजू श्रीलंका की तरह मालदीव्स को बर्बाद न कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।